आवेश है तो इस वस्तु में 100% आवेश होगा ही होगा। अगर इस बात को हम द्रव्यमान के एंगल से देखें कि अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश हो, मगर प्यारे बच्चों अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश है तो उस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा ही होगा। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि किसी वस्तु के पास आवेश हो और उसके पास द्रव्यमान ना हो। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश होगा तो उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा। और अगर हम द्रव्यमान के एंगल से देखें तो अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वो जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश हो। अब तीसरी बात डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो तीसरा डिफरेंस है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो एक आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस संबंध में एक फॉर्मूला हमें दिया और वो फॉर्मूला है, आप भी नोट कर लीजिए, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो m0 क्या है, इसके लिए लिख भी सकते हैं, ये है रेस्ट मोशन, यानी जब आप खड़े हुए हैं तब आपका जो द्रव्यमान होगा वो क्या है, m0। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम खड़े होते हैं तब जो हमारा द्रव्यमान होगा और तब जब हम दौड़ रहे होते हैं जो वो द्रव्यमान होता है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन दोनों द्रव्यमानों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी ये फॉर्मूला है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v क्या है, जिस वेग से हम दौड़ रहे हैं, और c क्या है, प्रकाश की चाल है प्यारे बच्चों। तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने जो हमें फॉर्मूला दिया वो था m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप ये कहेंगे कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम ये बात है ना फील नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर, मतलब क्यों फील नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है, वो बदलता नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो क्यों नहीं बदलता है, कि अगर आप